हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक और नई प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे राजा। और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए सुबह शाम की प्रार्थना कर सके और खुदावन आपके जीवन में बहुत सा आशीष दे सके, बहुत सी बरकत दे सके। ऐ मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। आपने ही हमें सुंदर सा जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम पर न्यौछावर कर दिया है, अपने पुत्र को हम पर कुर्बान कर दिया है। ए मेरे प्यारे मसीह जनों, उस पिता परमेश्वर की कुर्बानी को याद करो, उस पिता परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी को याद करो, ताकि हम अपने जीवन में कभी दुख तकलीफ ना उठा पाए। इसके लिए हमारा परमेश्वर अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया है। इस तरह से पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है मेरे प्यारे मसीह जनों, हमारे पाप क्षमा हो सके, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सके। मेरे प्यारे मसीह साथियों, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें अनंत जीवन दिया है मेरे प्यारे प्रियजनों। वह जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। उसका चिंतन है कि मेरे प्रियजनों, यदि आप चिंता में हैं, दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, बीमारी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, गरीबी में है, शैतान के कारण आप दुष्ट आत्माओं में बंधे हुए हैं, तो आज परमेश्वर आपको उन सारी शैतानी आत्माओं से, सारी तकलीफों से दूर करने वाला है। आपके नाम से पिता परमेश्वर उनकी सारी शैतानी ताकतें, उनकी जो आपदाएं हैं वो दूर हो जाएं, कोसों दूर चली जाएं, वह फिर से चंगे हो जाएं, फिर से उनका घर हरा भरा हो जाए, फिर से वह उनका परिवार बिल्कुल खुशहाल हो जाए, वो अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहने लगे। मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की प्रार्थना में हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके बेटे देश को छोड़कर विदेशों में पैसा कमाने के लिए गए हैं, पैसा कमाने के लिए वह देश को छोड़ दिया है इसलिए कि उनका परिवार सुखी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्यारे मसीह साथियों, ऐसा नहीं हुआ। वह शहर तो गए, विदेश तो गए, देश से बाहर तो गए, लेकिन घर वापसी के लिए वतन वापसी नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो उन्हें देश वापसी करने से रोक रही है। कुछ ऐसे शैतानी ताकतें हैं, कुछ ऐसी पापी अधर्मी लोग हैं जो उन्हें बंदी बना लिए हैं। वह बहुत मुसीबत में है मेरे प्यारे स्वामी, वह बहुत तकलीफ में है, वह खून के आंसू रो रहे हैं मेरे राजा। प्रभु जी, आज आपके नाम से उनके सारे शैतानी बंधन टूट जाएं। प्रभु जी, आपके चमत्कार से अधर्मी पापी लोग दुहाई मांगने लगे। प्रभु जी, जिनके भाई, पिता, पुत्र मुसीबत में हैं, फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ कैसे जाएं, परिवार के निकट कैसे पहुँचें। ऐ मेरे प्यारे खुदा, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी माएँ रो रही हैं, जिनकी बहनें, जिनकी पत्नियां रो रो कर बुरा हाल कर लिया है कि उनका बेटा, उनका पति, उनका बच्चा घर वापस कब आएगा, कब आएगा उनका लाल मेरे स्वामी। ऐ मेरे प्यारे खुदा, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज की प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु जी, आप परमेश्वर बड़े महान हैं, आप चमत्कारी प्रभु हैं। आप अपने चमत्कार से उन माँ बेटी पत्नी का जीवन फिर से खुशहाल कर दें। प्रभु जी, आप अपनी चमत्कार से उनको नई रोशनी दिखा मेरे प्यारे स्वामी। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि उनका परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है, समाज उन्हें ताना मार रहा है, अपने लोग उन्हें संकट में डाल रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे स्वामी, वह अपने आप को कमजोर न महसूस करने पाए, वह अपने आप को हीन न महसूस करने पाए, वह अपने आप को अकेला न महसूस करने पाए मेरे स्वामी। आप अपने चमत्कार से, आप अपने करिश्मे से, आप अपने आशीष से उनके घर को, उनके बाल बच्चों को फिर से
से आज़ाद कर दें, फिर से बहाल कर दें, फिर से खुशहाल कर दें, क्योंकि आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप बड़े महान परमेश्वर हैं। आपकी शरण में जो आया है वह कभी निराश होकर नहीं गया मेरे प्रभु। आपने जो दिया है वह कभी कोई और नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही हमारे पिता परमेश्वर हैं। क्योंकि आपकी भजन संहिता 138:7 में लिखा है कि मैं तुम्हारे परेशानियों के बीच में तुम्हें बचाऊंगा। ये जो मसीह भाई बहन आज विदेशों में जाकर, आज देश से बाहर जाकर मुसीबतों में फंस गए हैं, परेशानियों में फंस गए हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके सामने बहुत बड़ा अंधकार है, तो मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे स्वामी, आज उन्हें बचा लीजिए। वो आपको पुकार रहे हैं, आपके नाम को पुकार रहे हैं मेरे राजा, आप उन्हें बचा लीजिए। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, भरोसा रखो, आपकी हर समस्या खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर दुख दूर हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु उनकी हर परेशानी को खत्म कर देंगे और उन्हें आशीष देंगे, जिससे वह हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनका परिवार फिर से खुशहाल हो जाए। अरे मेरे प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने हम सभी मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुन ली है। आपकी वजह से जितने भी मसीह भाई बहन आज इकट्ठा हुए हैं उनकी तरफ से हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।